बच्चों, हम 7th और 8th क्लास दोनों का एक ही वीडियो होता है जिसमें हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया था। अब हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन में भी हमने 2 नियम पढ़ लिए थे कल ही। आज तीसरा नियम है। ध्यान रहे ये 7th क्लास की बुक है जिसमें 5वां नियम है ये, लेकिन नियम दोनों में सेम ही है। ये त संबंधी नियम है, अर्थात त का इसमें चेंज हो जाता है वर्ड के अनुसार। तो ध्यान रहे, अब मैं 7th और 8th दोनों की बुकों से मिला के पढ़ा रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। नियम सारे आपके एक ही रहते हैं, बस किसी में अच्छे से दे रखा है तो किसी में बस सिंपल वे में ही दे रखा है। तो जो 8th क्लास की बुक है उसमें अच्छे से दिया नहीं था, इसलिए मैंने 7th की बुक से पढ़ाया है। तो आप कंफ्यूज मत हो और आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज होता है, अर्थात उसका नियम क्या है। बाकी तो आपको अपने बुक से ही पढ़ना है जैसे है, बस वीडियो आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको नियम समझ में आ जाए। बाकी तो जो भी आपका शब्द रहेगा आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, अर्थात जब भी संधि आएगी तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अब ध्यान रहे ये आपका तीसरा है 8th क्लास की बुक में, और 7th में 5वां है। तो ध्यान देंगे, त संबंधी नियम है, अर्थात त का इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नियम दिया हुआ है। नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च छ ज झ च छ ज ट ड तथा ला आए तो त क्रमशः च छ ज ट ड तथा ल में बदल जाता है। अर्थात ध्यान रखना है, इन्होंने कहा यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में, अर्थात जो दूसरा शब्द होगा उसके आरंभ में क्या आना है, च छ ज ट ड तथा ल आए तो क्रमशः त जो होता है वो चेंज हो जाता है। किसमें किसमें चेंज हो जाता है, च छ ज ट ड तथा ल में बदल जाता है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि अगर पहले शब्द के अंत में त होगा और दूसरे शब्द के आरंभ में च छ ट ड तथा ल आता है, तो जो त होता है वो भी उसी के अनुसार, उसी के जैसा वो भी चेंज हो जाता है, अर्थात उसी में वो भी परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि परंतु त के बाद यदि स हो तो त च में तथा स छ में बदल जाता है। उसी प्रकार त के बाद ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कई सारे नियम हैं एक साथ, जिसको हम एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो है आपका है उत है आपका उत धन चारण। अब ध्यान रहे, आप इसके नियम को देखोगे, यहाँ पे जो नियम दिया हुआ है इन्होंने दिया था क्या, कि यदि पहले शब्द के अंत में त हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो उत लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे उत लिखा हुआ है और यहाँ दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, च है। तो इन्होंने बताया था कि अगर ये होंगे च छ ज ट और ड तथा ल, तो जो आपका त होगा वो भी इन्हीं के जैसे हो जाएगा, अर्थात इसी में वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे त की जगह पे दोबारा से च आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो नियम लिखा हुआ है, त का च में परिवर्तन, अर्थात त जो है वो च में चेंज होता है। अब इसका जो हमारा शब्द बना है वो क्या है, उत धन चारण का क्या बन गया, उच्चारण। अब देख रहे हो आप, चारण तो पहले से ही था, लेकिन जो त था आपका आधा वो किस में चेंज हो गया, च में चेंज हो गया। और आप यहाँ पे ध्यान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में क्या होता है, हर जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर जुड़ा होता है, लेकिन हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें स्वर नहीं है। जो पहला शब्द होगा वो हमारा हमेशा हाफ रहेगा, अर्थात उसमें हमेशा हलंत लगा होगा, और जो दूसरा शब्द है वो पूरा का पूरा था। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आधा त था तो जब वो दूसरा शब्द बनेगा तो वहाँ पे भी वो आधा ही रहेगा, इसीलिए जो त है वो च में चेंज हुआ, तो यहाँ पे वो आधा च बन गया, और क्या बन गया हमारा, उच्चारण। इसके बाद फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है हमारा तत् धन छाया। अब देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बताया था कि च होगा, छ होगा, ज होगा,
ट होगा, ड होगा और ल होगा। ये सारे अगर आएंगे तो जो हमारा च होगा वो भी इसी में चेंज हो जाएगा। अगर च है तो च में, छ है तो छ में, ज है तो ज में, ट है तो ट में, ड में ड होगा तो ड में, तथा ल होगा तो ला में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप ऊपर एक एग्जाम्पल देख रहे थे तो च था तो क्या हो गया, च में चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हो, तत् धन छाया, और इसके बाद फिर आप इसके नियम को एक बार देखोगे तो देखोगे कि त का च में परिवर्तन। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये था कि जो आपका यहाँ पे आप देखोगे कि त का आपका च में परिवर्तन हुआ है तो वो क्या बना है, तत् धन छाया, तो तत् छाया हो गया। इसके बाद फिर दूसरा जो है आपका उत धन च छ ज, तीसरा जो है आपका देख रहे हो उत धन ज्वल, तो यहाँ पे क्या बन गया था, उज्ज्वल। लेकिन ऊपर जो है आपका वो छ है, लेकिन यहाँ पे छ में परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि वो त जो था वो च में चेंज हुआ है। तो क्या बना है आपका, त का च में परिवर्तन हुआ है। अर्थात अगर तत् के बाद आपका छ आएगा तो वो आपका छ जो है वो च में ही बनेगा। अर्थात जो आपका त है वो छ ना चेंज होके बल्कि च में चेंज हुआ है। तो क्या बन गया हमारा एग्जाम्पल जो वो तत्छाया बन गया। इसके बाद फिर हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है हमारा उत धन ज्वल, और जो हमारा वो बनेगा नया शब्द वो क्या बना है, उज्ज्वल। और आप देख रहे हो यहाँ पे जो नियम है वो नियम क्या है, त का ज में परिवर्तन। अर्थात जो हमारा त था वो ज में परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमारा ये जो पहले शब्द हैं आपके, उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें ज्वल लिखा हुआ है, अर्थात वो ज आया हुआ है। तो इसीलिए क्या हो गया कि वो हमारा जो त था वो भी ज में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है आपका तत् धन टीका, और इसके बाद फिर जो हमारा वो बना शब्द बना है वो किस में बन गया है, तट्टीका। ठीक है, आपका जो आप इसके नियम में एक बार देख लोगे कि त का ट में परिवर्तन, अर्थात त के बाद ट था तो त भी हमारा ट में ही परिवर्तन हो गया है। जो हमारा शब्द बना वो क्या बना, तट्टी का, अर्थात आधा त था तो आधा ट बन गया है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल उत धन डयन। इसके बाद फिर आप इसके नियम में देखोगे त का ड में परिवर्तन, अर्थात त जो था वो ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा त है तो हमारा जो बनेगा नया शब्द वो क्या बन गया, उड्डयन, अर्थात यहाँ पे आधा ड बन जाएगा। और एक ड पहले, पूरा ड तो पहले से ही था दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो पूरा शब्द हमारा क्या बना, उड्डयन, अर्थात त जो है वो ड में चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका तत् धन लीन, और इसके बाद फिर हमारा नियम देखेंगे। नियम में है त का ल में परिवर्तन, अर्थात जो दूसरा शब्द था उसका प्रारंभ में क्या है, ल है, तो त जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ल में। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तल्लीन। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका उत धन श्वास। अब ध्यान देना यहाँ पे जो अभी ऊपर जितना आप पढ़ रहे थे च छ ज ट ड ल, इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ च चेंज हो रहा था, सॉरी त चेंज, मतलब जो पहला शब्द था उसका ही अंतिम वर्ड चेंज हो रहा था। जैसे यहाँ पे उत तत्, इसमें जो त था बस वही, बाकी जो दूसरा शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन जो हमारा ये है, अब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें उत धन श्वास है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने नियम में बताया भी था कि त के बाद यदि स हो तो त च में और स छ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात यहाँ पे दोनों शब्द चेंज होंगे। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड था वो और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ड है वो दोनों ही चेंज हो जाएगा। देखो आप इसके नियम में देख लो। यहाँ पे नियम में क्या है, त का च में, अर्थात जो आपका उत है वो त की जगह च हो जाएगा, और स का छ में, अर्थात जो स है वो छ में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उच्छ्वास।
ठीक है। उत्धन श्वास का जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या होगा, उच्छ्वास बनेगा, अर्थात त का जो है वो च में बदल गया और स जो है वो छ में परिवर्तन हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा उत्धन हरण। अब आपने इसका भी नियम लिखा होगा, देखा होगा आपने। उसी प्रकार त के बाद ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। तो आप इसके एक बार नियम में देखोगे कि त का च में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, त का यहाँ पे च नहीं होगा बल्कि द होगा, क्योंकि आपके नियम में दे रखा है कि त का द में तथा ह का ध में परिवर्तन होगा। तो ह ध में चेंज हो जाएगा और त च में ना होके बल्कि द में चेंज होगा। जैसे आपका यहाँ पे ये शब्द बना, क्या बना, जो है वो नया शब्द बना उद्धरण, अर्थात त की जगह यहाँ पे आधा द आ गया, ह की जगह पे यहाँ पे ध आ गया, तो नया शब्द क्या बन गया, उद्धरण। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। अब ध्यान रहे आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा अभी उसमें वर्क में, तो आपको उसको करना है, जिसमें आप ध्यान रखना कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें है संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, जो कि आपकी बुक में ही है। आपको संधि की डेफिनेशन लिखनी है और प्लस उसके साथ आपको उदाहरण भी देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दो। अर्थात स्वर संधि आपकी जो मैंने आपको पढ़ाया था 5 थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि, ये आपके 5 थे। तो उन 5 की आपको डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद इसके बाद तब जाके आपको उसका एग्जाम्पल देना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद किसे कहते हैं, जो कि आपके फर्स्ट पेज पे ही था संधि विच्छेद, तो उसकी भी डेफिनेशन लेके इसके बाद फिर आपको उसका भी एग्जाम्पल लिखना होगा। आज के लिए इतना ही।